नमस्कार, संकल्प न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आलोक शर्मा। आइए नजर डालते हैं आज की मुख्य खबरों पर। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के तहत मतदान संपन्न। तालाब में डूबने से मासूम की मौत। पुरुषोत्तम मास पर हुआ आयोजन। और चोरी के आरोपी को पुलिस ने पकड़ा। अब खबरें विस्तार से। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के तहत राजनांदगांव जिले के नवनिर्मित नगर पंचायत घुमका में मतदान को लेकर सुबह से ही मतदाताओं में उत्साह नजर आया। वहीं डोंगरगांव जनपद पंचायत क्षेत्र क्रमांक 5 और राजनांदगांव जनपद क्षेत्र अंतर्गत एक सरपंच और 2 पंच के पदों पर मतदान की प्रक्रिया संपन्न हुई। नवतपा की भीषण गर्मी के बीच सुबह से मतदान करने के लिए मतदान केंद्रों के बाहर मतदाताओं की भीड़ नजर आई। नवनिर्मित नगर पंचायत घुमका में नगर पंचायत अध्यक्ष चुनने के लिए यह पहला चुनाव है, जिसको लेकर यहां के मतदाताओं में काफी उत्साह नजर आया। 15 वार्ड वाले घुमका नगर पंचायत में 3209 मतदाताओं के लिए 15 मतदान केंद्र बनाए गए थे। यहां कांग्रेस, भाजपा सहित आम आदमी पार्टी ने भी इस चुनाव में अपना अध्यक्ष प्रत्याशी मैदान में उतारा है। घुमका नगर पंचायत में कांग्रेस से फूलमती वर्मा, भाजपा से किरण वर्मा और आम आदमी पार्टी से अलीशा जोशी अध्यक्ष पद की उम्मीदवार हैं। यहां अध्यक्ष पद के उम्मीदवारों के अलावा वार्डों में निर्दलीय प्रत्याशियों ने भी अपनी अपनी जीत के दावे किए हैं। घुमका में पहला नगर पंचायत चुनाव है। चुनाव बहुत शांतिपूर्ण हो रहा है और सभी मतदातागण इतनी गर्मी में भी वोट देने के लिए, मतदान देने के लिए आ रहे हैं और बहुत अच्छे से शांति से चल रहा है। जीत के प्रति कितना आश्वस्त हैं? जीत के प्रति मैं अच्छे से आश्वस्त हूँ। घुमका की जनता, बहुत प्यार मिल रहा है घुमका की जनता से और भरोसा है उनको भारतीय जनता पार्टी पर और विकास भी उनके भरोसे के मुताबिक होगा। आज नगर पंचायत का पहला चुनाव है। बहुत दिन से हमारे नगरवासी इंतज़ार कर रहे थे। फाइनली आज वोट डालने का समय आ गया है और जनता हर्षोल्लास से आ रही है और वोट डाल रही है। और मैं जनता से अपील करना चाहती हूँ, अपने मताधिकार को समझें और आके अपनी वोट भारी बहुमत से दें और अपने प्रत्याशी को जिताएं। जीत के प्रति मैं पूरी आश्वस्त हूँ और मेरी जनता के ऊपर बस भरोसा है, मुझे मेरे नगरवासी के ऊपर भरोसा है। पूरी आश्वस्त हूँ मैं जीत के ऊपर। क्या प्राथमिकताएं रहेंगी? प्राथमिकताएं वही मूलभूत समस्याएं, जैसे सबसे पहले तो टैक्स है, टैक्स कम करना है, जल टैक्स, मकान टैक्स कम करना है, संबंधित है, जल से संबंधित है। और मूलभूत समस्याएं रोड, नाली, सीसी, स्वच्छता पे काम करेंगे। उसके बाद शिक्षा पे काम करेंगे, स्वास्थ्य पे काम करेंगे। हमारी जनता जिस चीज़ की मांग करेगी उसके लिए हम लड़ाई लड़ेंगे और पूरे नगर का विकास करेंगे, नगर पंचायत का। घुमका नगर पंचायत में एक अध्यक्ष एवं 15 पार्षद पद का निर्वाचन होना है। नगर पंचायत घुमका अंतर्गत पुरुष मतदाताओं की संख्या 1579 और महिला मतदाताओं की संख्या 1630 है। यहाँ महिला मतदाताओं का वोट निर्णायक साबित होगा। यहाँ सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक मतदान की प्रक्रिया संपन्न हुई। वहीं 4 जून को मतगणना से परिणाम सामने आएगा। घुमका नगर पंचायत में पहली बार हो रहे चुनाव को लेकर मतदाताओं में काफ़ी उत्साह दिखाई दिया। मतदाताओं ने कहा कि वह अपने मताधिकार का उपयोग करते हुए ऐसे प्रत्याशी को चुन रहे हैं जो नगर पंचायत क्षेत्र का सर्वांगीण विकास कर सके। मैं आज मतदाता परिचय देती हूँ। वोट देकर आज मैं प्रसन्न हूँ कि मैं जो जिताना चाहती हूँ वो जीत जाए और घुमका का विकास करे और सबका भला करे। जो गरीब है जो सबका भला करे, जो चाहते हैं उसका हो। अब इंसान ही देख के रहना है, जैसा है आदत व्यवहार वही सब पता है। क्या चाहते हैं आप? क्या होना चाहिए? क्या चाहते हैं? गांव के लिए क्या चीज़ है? अब जैसा भी विकास होना चाहिए, जो भी है। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के तहत राजनांदगांव जिले के जनपद पंचायत डोंगरगांव क्षेत्र अंतर्गत क्रमांक 5 में भी मतदान की प्रक्रिया हुई।
यहाँ कुल 4,882 मतदाताओं के लिए 11 मतदान केंद्र बनाए गए थे। वहीं जनपद पंचायत राजनांदगांव अंतर्गत एक सरपंच और 2 पंच पदों के लिए चुनाव संपन्न हुआ। यहाँ 1,550 मतदाताओं के लिए 5 मतदान केंद्र बनाए गए थे। मतदान समाप्ति अवधि पश्चात नगर पंचायत घूमका में 95.36%, जनपद पंचायत राजनांदगांव में 92.97% और जनपद पंचायत डोंगरगांव में 69.58% मतदान संपन्न हुआ है। विकल्प श्रीवास्तव और अमित चटर्जी के साथ हफीज खान, संकल्प न्यूज। राजनांदगांव शहर के गांधी चौक स्थित शिवालय हनुमान मंदिर में पुरुषोत्तम मास की पूर्णिमा के पावन अवसर पर हवन पूजन सहित भजन कीर्तन का आयोजन किया गया। इस मौके पर भगवान पुरुषोत्तम की महाआरती उतारी गई और 56 भोग लगाया गया। तत्पश्चात भंडारे का आयोजन किया गया, जहां श्रद्धालुओं ने बड़ी संख्या में पहुंचकर भंडारा प्रसादी का ग्रहण किया। इन दिनों अधिक मास चल रहा है। अधिक मास के पूर्णिमा तिथि को पुरुषोत्तम पूर्णिमा भी कहा जाता है। पुरुषोत्तम पूर्णिमा हर 3 साल बाद एक बार आता है। इस दिन जप, तप, व्रत, दान, स्नान करने से भगवान विष्णु की कृपा बनी रहती है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। पुरुषोत्तम मास की पूर्णिमा तिथि पर राजनांदगांव शहर के गांधी चौक स्थित शिवालय हनुमान मंदिर में विविध धार्मिक आयोजन किया गया। इस मौके पर श्रद्धालुओं ने हवन पूजन किया और भगवान पुरुषोत्तम की महाआरती उतारी और 56 भोग लगाया। तत्पश्चात भंडारे का आयोजन किया गया, जहां बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने भंडारा प्रसादी ग्रहण किया। इस अवसर पर भजन कीर्तन का दौर चलता रहा। बैठालो वृंदावन में, बैठालो वृंदावन में, बैठालो वृंदावन में, मन बस गयो जानकी सो। शिवालय हनुमान मंदिर के सदस्य अनूप श्रीवास ने अधिक मास पूर्णिमा तिथि के महत्व पर प्रकाश डालते हुए बताया कि इस दिन को पवित्र एवं पुण्य दिन माना गया है। आज जो है पुरुषोत्तम मास का पूर्णिमा तिथि है, जिसे हमारे धर्म शास्त्र के अनुसार बहुत पवित्र माह माना गया है। और पुरुषोत्तम मास की उत्पत्ति जो है भृगु ऋषि के क्षरण और मल से उत्पन्न हुआ है। इसके कारण प्रभु जी ने वो 13 महीना हो गया, 12 पुत्र थे उनके, तो एक पुत्र एक्स्ट्रा हो गया, तो उसको प्रभु जी ने अपना नाम दिया। प्रभु विष्णु जी ने उसे अपना नाम देकर पुरुषोत्तम नाम दिया गया और उन्हें आशीर्वाद दिया गया कि इस माह में जो भी दान पुण्य कर्म, गंगा स्नान, पूजा पाठ जो भी करता है वो तुरंत मेरे को प्राप्त होगा। इस निमित्त पूरे सृष्टि में पुरुषोत्तम मास 3 साल के बाद में एक बार आता है। और इसका अपन वैज्ञानिक तथ्यों के हिसाब से भी देखा जाए तो सूर्य की जो 1 वर्ष की अवधि होता है 365 दिन की, और चंद्रमा की अवधि मानते हैं तो 354 दिन की। तो जो 11 दिन का जो शेष बचता है वो 3 महीने में ऑलरेडी 35 दिन का हो जाता है। इसलिए वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी अगर अपन देखते हैं तो वो बराबर से 3 साल में एक बार अधिक मास का महत्व रहता है। और इस अधिक मास में जितना भी आप दान पुण्य कर्म करते हैं वो प्रभु को प्राप्त होता है, ऐसा हमारा धर्म शास्त्र कहता है। उसी के निमित्त में आज गांधी चौक शिवालय हनुमान मंदिर में हम लोग जो है सुबह 7 बजे से एक महा आरती का आयोजन हुआ। उसके बाद में श्री हरि कीर्तन का आयोजन हो रहा है। पुरुषोत्तम मास के पूर्णिमा तिथि को आयोजित इस धार्मिक और मांगलिक कार्यक्रम से पूरे क्षेत्र में सकारात्मक ऊर्जा और आध्यात्म का माहौल बना रहा। अमित चटर्जी के साथ परमानंद रजक, संकल्प न्यूज। राजनांदगांव शहर के बसंतपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत सुबह एक 3 वर्षीय बच्ची की तालाब में डूबने से मौत हो गई। बच्ची की मौत के बाद क्षेत्र में मातम पसरा हुआ है। शहर के बसंतपुर वार्ड क्रमांक 46 स्थित डबरी तालाब में सोमवार को 3 वर्षीय साइमा की तालाब में डूबने से मौत हो गई। बताया जा रहा है कि बच्ची खेलते खेलते तालाब तक पहुंची थी। इस दौरान वहां पानी में चली गई। इधर परिजन बच्ची की तलाश कर रहे थे, तब उसे तालाब से बरामद किया गया। इसके बाद बच्ची को जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पूर्व पार्षद ऋषि शास्त्री ने शासन प्रशासन से तत्काल उचित मुआवजा राशि देने की मांग की है। बसंतपुर में क्षेत्र में डबरी तालाब है, जहां एक शेख पीरू जी हैं, उनकी
लगभग 3 साल की सुपुत्री के खेलने के दौरान वहां डूब जाने की खबर मिली। आसपास के पड़ोसियों ने उन्हें बाहर निकालकर तत्पश्चात जिला अस्पताल बसंतपुर लाया हुआ है, जहां डॉक्टरी मुलायजा में ये प्राप्त हुआ कि सूचना मिली कि बच्ची की मृत्यु हो गई है। अभी बच्ची को मर्चुरी में रखा जा रहा है। मैं इस दुख की घड़ी में परिवार के लिए साहस के लिए यहाँ पर हम आए हुए हैं। साथ ही साथ मैं शासन प्रशासन से मांग करूंगा कि गरीब परिवार है, बच्चे के परिवार को मुआवजा मिले और शासन प्रशासन की हर जो संभव मदद है वो परिवार। कितने बच्चे खेल रहे थे में अभी जो जानकारी आ रही है, प्राथमिक हमें जो जानकारी क्षेत्रवासियों ने दी है, वो बच्ची शायद अकेले ही थी और खेलने के दौरान ये दुर्घटना घटी है। इस मामले में पुलिस ने मर्ग कायम किया है और पोस्टमार्टम के बाद शव को परिजनों को सौंप दिया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, संकल्प न्यूज। अब वक्त ब्रेक का। ब्रेक के बाद आप देखेंगे चोरी का आरोपी गिरफ्तार। क्या आप चाहते हैं कि आपका बच्चा इंग्लिश मीडियम के उच्च स्तरीय संस्थान में पढ़े, हजारों की भीड़ में वह अपनी अलग पहचान बना सके? तो आपके इन प्रश्नों का उत्तर है लालचंद्र बहादुर एजुकेशन सोसाइटी द्वारा संचालित रॉयल किड्स कॉन्वेंट स्कूल। सीबीएसई और सीआईएससी बोर्ड से कक्षा नर्सरी से 12वीं तक और रॉयल कॉलेज बीएड, बीकॉम, बीएससी कोर्सेज के लिए यहाँ योग्य, अनुभवी और प्रतिबद्ध शिक्षकों की टीम है। सीसीटीवी निगरानी के साथ सुरक्षित कक्षाएं और परिसर है। अच्छी तरह से सुसज्जित पुस्तकालय, विज्ञान और कंप्यूटर लैब के साथ नियमित खेल और सांस्कृतिक गतिविधियां संचालित की जाती है। जल्दी करें, सीमित सीटें। रजिस्ट्रेशन के लिए जल्द संपर्क करें। रॉयल किड्स कॉन्वेंट एंड डॉक्टर JB सिंह मेमोरियल सीनियर सेकेंडरी स्कूल और रॉयल कॉलेज, लालबाग G रोड, राजनांदगांव। मोबाइल 9977 810001। राजनांदगांव जिले का सबसे विश्वसनीय अस्पताल शारदा मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, 40 बिस्तरों का सर्व सुविधा युक्त अस्पताल। हमारे यहाँ विभिन्न डॉक्टरों की OPD सेवाएं संचालित है, साथ ही ऑपरेशन की भी सुविधा। उपचार एवं भर्ती की सुविधा 24 घंटे उपलब्ध है। आयुष्मान कार्ड धारकों के लिए इलाज की सुविधा। वरिष्ठ हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर दिनेश अग्रवाल की सेवाएं 24 घंटे उपलब्ध। सभी प्रकार के फ्रैक्चर के इलाज एवं ऑपरेशन की सुविधा। जोड़ प्रत्यारोपण, रीढ़ की हड्डी का ऑपरेशन, लिगामेंट पुनर्निर्माण, हड्डी संबंधित जन्मजात व विकृतियों एवं जोड़ संबंधित बीमारियों का इलाज। साथ ही डॉक्टर आयुष अग्रवाल जनरल एवं लेप्रोस्कोपिक सर्जन, पेट का दर्द, सर्जरी, पेट में जलन, लेजर द्वारा फिशर, बगंदर, पाइल्स, लेप्रोस्कोपी से छोटे चीरे की सुविधा, एंडोस्कोपी, डायग्नोस्टिक। इसके साथ ही शहर के बीचों बीच कामठी लाइन भारत माता चौक के पास OPD की सुविधा भी उपलब्ध है। शारदा मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, कैलाश नगर, राजनांदगांव। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। शहर कोतवाली थाना क्षेत्र अंतर्गत पतंजलि स्टोर्स में नकदी रकम चोरी करने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से नकदी रकम 12,887 रुपये बरामद किए हैं। बीते 30 मई को भगत सिंह चौक के समीप पतंजलि मेगा स्टोर में प्रातः 7:30 से 8 बजे के बीच अज्ञात आरोपी द्वारा दुकान के पीछे से प्रवेश कर दुकान के गल्ले में रखे लगभग 60,000 से 65,000 रुपये को चोरी कर ली गई। रिपोर्ट पर अज्ञात चोर के खिलाफ मामला दर्ज किया गया। मामले की जांच के दौरान पुलिस ने सीसीटीवी कैमरे के फुटेज को खंगाला। वहीं मुखबिर की सूचना पर टाकापारा निवासी आदित्य उर्फ हरीश रजक को हिरासत में लेकर पूछताछ की, जिस पर उसने चोरी करना स्वीकार किया। आरोपी के खिलाफ अपराध सबूत पाए जाने से उसे गिरफ्तार कर न्यायालय के समक्ष पेश किया गया, जहां से आरोपी को जेल भेज दिया गया है। विकल्प श्रीवास्तव के साथ हफीज खान, संकल्प न्यूज।
रविवार को राजनांदगांव शहर में स्वदेशी जागरण मंच द्वारा स्वावलंबी भारत अभियान के तहत एक दिवसीय जिला स्तरीय विचार एवं प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन किया गया। शहर के कस्तूरबा महिला मंडल भवन में आयोजित इस कार्यशाला में बड़ी संख्या में स्वदेशी जागरण मंच से जुड़े कार्यकर्ता और पदाधिकारी शामिल हुए। इस दौरान मुख्य वक्ता के रूप में मंच के प्रांत संयोजक जगदीश पटेल शामिल हुए। स्वदेशी उत्पादों को बढ़ावा देकर सशक्त राष्ट्र बनाने की दिशा में कार्य करने के लिए स्वदेशी जागरण मंच के द्वारा लोगों को स्वदेशी अपनाने का संदेश दिया गया। जिला स्तरीय शिविर के आयोजन में ऑनलाइन विदेशी सामानों की खरीदी नहीं करने वाले लोगों को जागरूक करते हुए अपील की गई। स्वदेशी जागरण मंच के प्रांत संयोजक जगदीश पटेल ने कार्यशाला को संबोधित करते हुए स्वदेशी उत्पादों को लेकर जागरूकता फैलाई। उन्होंने लोगों से स्वदेशी वस्तु खरीदने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि कभी भारत पिछड़ा देश था, लेकिन आज परिस्थितियां बदल गई है। भारत दुनिया में एक विकसित राष्ट्र बनकर उभरा है। विश्व की नज़रें अब भारत पर टिकी हुई हैं। आयोजन को लेकर स्वदेशी जागरण मंच के कार्यक्रम प्रभारी अनिमेश राय और मोना गोसाई ने बताया कि इस कार्यशाला के माध्यम से स्वदेशी मेले में बेहतर आयोजन करने और स्वदेशी जागरण मंच में कार्यकर्ताओं को जोड़ने के लिए कार्यक्रम आयोजन किया गया है। कार्यशाला के माध्यम से स्वदेशी को लेकर लोगों ने अपने विचार रखे। आज का कार्यक्रम हमारा स्वदेशी जागरण मंच का जिला स्तरीय एक दिवसीय विचार वर्ग कार्यशाला को लेकर के था, जिसमें हम लोगों ने स्वदेशी जागरण मंच का जो मेला आयोजित होता है उनके कार्यकर्ताओं को लेकर के, स्वदेशी जागरण मंच के नए कार्यकर्ताओं, भविष्यकालीन कार्यकर्ताओं को लेकर के हमने यह कार्यक्रम आयोजित किया है, जिसमें रायपुर से हमारे प्रांत संयोजक श्री जगदीश पटेल जी हमारे इस कार्यक्रम में आए हुए हैं, अभी उद्बोधन दे रहे हैं। हमारा इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य नए कार्यकर्ताओं को जोड़ना और साथ ही स्वदेशी जागरण मंच क्या कार्य करता है, स्वदेशी जागरण मंच क्या है, इस विषय को लेकर के लोगों को एक दिन का प्रशिक्षण प्रदान करना था। आज हम लोगों को बताया गया है कि जो हम लोग जो बाहर से ऑनलाइन वस्तुएं मंगाते हैं उसे ना मंगाया जाए और जो स्वदेशी वस्तुएं बनाई जाती है उसी के हमें लेना है और उसी की चीज़ों को घर में भी अपनाना है। स्वदेशी अपनाओ, यह हमारा एक उद्देश्य रहा है और आज इसीलिए हमने यह कार्यशाला की है कि जितने भी ऑनलाइन हैं वो ना मंगाए और आज स्वदेशी चीज़ों को मंगा के अपने हर घर में स्वदेशी सामान को रखना है और स्वदेशी सामान से ही आज की जो पीढ़ी है उनको बताना है कि जो स्वदेशी है वो चीज़ें हमारे शरीर के लिए भी फ़ायदेमंद है और हमारे को हर चीज़ में आगे बढ़ाना है स्वदेशी सामानों को। तो हमारा एक ही उद्देश्य है कि सभी जगह स्वदेशी को अपनाया जाए और स्वदेशी माल ही जब बाज़ार जाएंगे सामान स्वदेशी लाएंगे, यही एक नारा है जो हमें सभी को बताना है और सभी को जोड़ के हमारे साथ में हमको रखना है। आयोजन के दौरान स्वास्थ्य शिविर भी लगाया गया, जहां लोगों ने अपना स्वास्थ्य परीक्षण कराया। विकल्प श्रीवास्तव और अमित चटर्जी के साथ हफीज खान, संकल्प न्यूज। राजनांदगांव शहर के मां शीतला मंदिर परिसर के समीप स्थित नेहरू उद्यान में शनिवार रात लगभग 8:30 बजे के करीब हवा तूफान के बीच पाम और अन्य वृक्षों में भीषण आगजनी हो गई। एक के बाद एक कई वृक्ष इसकी चपेट में आ गए। तेज हवाओं के बीच आग की लपटें बढ़ती गई, जिससे आसपास क्षेत्र में आगजनी को लेकर घंटों दहशत का माहौल रहा। मां शीतला मंदिर परिसर के सामने स्थित गार्डन में अचानक पाम के ऊंचे वृक्ष में आग जलती हुई दिखाई दी। कुछ ही मिनट में तेज हवाओं के चलते आसपास के अन्य वृक्षों में भी आग लग गई। तेज हवाओं की वजह से आग की लपटें धू धू कर फैलने लगी और चिंगारी दूर तक हवा में उड़ती हुई दिखाई दी, जिससे आसपास के निवासी दहशत में आ गए। गार्डन में लगी आग तूफान की वजह से काफी भयावह दिखाई दे रही थी। आग इतनी भीषण थी कि दूर से इसका नजारा दिख रहा था। इधर गार्डन में आगजनी की सूचना पुलिस और फायर ब्रिगेड को दी गई, जिसके मौके पर पहुंचे दमकल कर्मियों द्वारा मशक्कत से वृक्षों में लगी आग को बुझाया जा सका। गार्डन के आसपास ही घनी बस्ती होने और तूफानी हवा में आग के फैलने का खतरा बना हुआ था। ब्यूरो रिपोर्ट, संकल्प न्यूज। आज की खबरों में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।